हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूट्री हेल्दी एजिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। इस बीच लोगों को ये डर सता रहा है कि अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन लॉन्च नहीं हुई है और कोरोना तेजी से फैल रहा है। अब अनलॉकिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो अब क्या होगा? क्योंकि लोगों की भीड़ सड़कों पर, दफ्तरों में अपने कामों के लिए और जरूरत की चीजों के लिए बढ़ती जा रही है, तो क्या कोरोना की मारक क्षमता बढ़ेगी? आप सबके मन में यही चल रहा होगा कि कब हम बिना डरे अपने काम पर जाएंगे, कब हम बिना डरे बाहर की चीजें खा सकेंगे, पार्टियां और शादियां अटेंड कर सकेंगे, कब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे और कब हम पहले जैसे सामान्य जीवन शुरू कर सकेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कोरोना मरीजों के मृत्यु दर की। तो फ्रेंड्स, लखनऊ के संजय गांधी PGIMS के मॉड्यूलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर मदन मोहन गोडबोले का यही अनुमान है कि अब कोरोना वायरस अपने कमजोर अवस्था में पहुंच रहा है और उनका कहना है कि भले ही इसका प्रकोप और मरीजों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होगी। कुछ शोधकर्ता द्वारा बताया गया है कि अब कोरोना वायरस हमारे शरीर के अनुसार ढल रहा है। शुरू में 2 से 3 दिन के अंदर कोरोना मरीजों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब उनकी मृत्यु इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। अब वो जल्दी रिकवर भी हो रहे हैं। जो मरीज 60 साल के ऊपर है, उनको पहले ICU में एडमिट करना पड़ता था क्योंकि उनको वेंटिलेटर की जरूरत होती थी, लेकिन अब ऐसा बहुत कम है। अब वृद्ध और बच्चे भी बिना वेंटिलेटर के ही रिकवर हो रहे हैं और एडल्ट्स भी घर में आइसोलेट होकर ठीक हो रहे हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का यही मानना है, कोरोना वायरस किसी सोर्स से म्यूटेट होकर जानवरों में आया और अब जानवरों से इंसानों में आ गया। जब ये वायरस इंसानों के शरीर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ तो ये ज्यादा ही घातक था, लेकिन अब ये वायरस अनफिट बैड म्यूटेशन की वजह से धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और अपना रूप बदल रहा है, क्योंकि ये इंसानों के शरीर में जाकर खुद के जीनोम एक्टिव बनाता है और उसे एक्टिव बनाने में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, वो सेम टू सेम नहीं बन पाता। इस वजह से ये वायरस बार बार अपना रूप बदल रहा है और कमजोर हो रहा है। रिपोर्टर्स के अनुसार रिकवरी रेट बढ़कर 63% के अबव हो गया है, इसलिए कोरोना वायरस की मारक क्षमता भी कम हो रही है। अब तो कोरोना के मरीजों में पहले जैसे लक्षण भी नहीं पाए जा रहे हैं। किसी को सिर्फ बुखार आ रहा है, तो किसी को सिर्फ खांसी आ रही है और किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जबकि पहले ये सभी लक्षण 1 हफ्ते के अंदर एक ही मरीज में देखे जा सकते थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूंघने और स्वाद की क्षमता में कमी को भी कोरोना वायरस के लक्षण में शामिल कर दिया है। बहुत से मरीजों में तो लक्षण भी नहीं पाए जा रहे हैं, वो कब कोरोना से संक्रमित होकर ठीक भी हो जा रहे हैं उन्हें पता भी नहीं चल रहा है और वो कोरोना वायरस से इम्यून हो जा रहे हैं। यह वायरस बार बार म्यूटेशन की वजह से अनफिट बैड म्यूटेशन कर रहा है, जिससे अगस्त में और भविष्य में इस वायरस की मारक क्षमता और भी कम होगी। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में मृत्यु दर 3% से भी कम हो गया है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई जंगली जानवर जंगल में रहता है, वहां के एनवायरनमेंट में ढल चुका है, लेकिन जब वो शहर में पहली बार जाता है तो वो सबके लिए बहुत ही घातक होता है, क्योंकि वो शहर के एनवायरनमेंट में नहीं ढला हुआ है, इसलिए वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और उससे टाइम लगता है शहर के एनवायरनमेंट में ढलने में। तो फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह ये वायरस भी काम कर रहा है और धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। थैंक यू सो मच। Be safe, be healthy with Nutri Healthy Aging.